जन्म लेना, जन्मना। बोर्न का मतलब क्या होता है? जन्मना। अब देखिए, बोर्न है वो एडजेक्टिव है, आपको याद रखना है, बोर्न है वो एडजेक्टिव है। ओके, तो अगर एडजेक्टिव के हिसाब से हमें सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या फिर वर, और उसके बाद आएगा जो भी एडजेक्टिव है वो आएगा। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ गया? व्हेन आई, आई वो सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद वॉज या फिर वर लेने हैं, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे कि वॉज आएगा या फिर वर आएगा? तो वो हम सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड करेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम वॉज लेंगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर लेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट आई दिया गया है, वो सिंगुलर है, एक वचन है, इसीलिए वॉज आएगा। आई वॉज बोर्न। बोर्न एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का कोई भी पास्ट पार्टिसिपल नहीं होता है। एडजेक्टिव एज इट इज हम रखेंगे। ओके, जब मैं जन्मी थी तब उनकी शादी नहीं करवाई दी थी, या फिर वो शादीशुदा नहीं थे। अगर हमें पेसिव वॉइस के हिसाब से लेना है तो क्या कहेंगे? उनकी शादी नहीं करवाई गई थी। ओके, नाइन्थ एग्जाम्पल, इफ निशा हैड पास्ड द एग्जाम ऑफ IELTS शी डैश फॉर जॉब। ब्रैकेट में दिया गया है सिलेक्ट, सिलेक्ट यानी कि सिलेक्शन हो जाना। अब देखिए क्या कहा गया है, इफ निशा हैड पास्ड द एग्जाम ऑफ IELTS, अगर निशा ने IELTS की एग्जाम पास कर दी होती तो शी डैश फॉर जॉब, तो उसका जॉब में सिलेक्शन हो जाता। अब देखिए मैंने आपको परफेक्ट पास्ट टेंस में इफ और अनलेस अनलेस वाला स्ट्रक्चर दिखाया था कि जो काम करने की हमारी दिल से इच्छा थी, जो हमारी इच्छा थी कि ये काम अगर हमारा हो जाए तो अच्छा है, लेकिन एक्चुअल में वो काम हमारा हुआ ही नहीं है, वो सिर्फ हमारी एक विश बन के रह गई है कि अगर ये काम हुआ होता तो अच्छा होता। अगर मुझे टैक्सी मिली होती तो मुझे चल के ना जाना पड़ता, लेकिन मुझे टैक्सी मिली भी नहीं और मुझे चल के जाना पड़ा। यानी कि एक्चुअल में मेरी इच्छा थी कि मुझे टैक्सी मिल जाए, लेकिन वो मेरी जो इच्छा है वो हकीकत में कन्वर्ट ही नहीं हुई, वो एक विश ही रहेगी। तो ऐसे टाइप के सेंटेंस को हम इफ या फिर अनलेस वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, इफ निशा हैड पास्ड द एग्जाम ऑफ IELTS, अगर निशा ने IELTS की एग्जाम पास कर दी होती तो उसका जॉब में सिलेक्शन हो जाता। अब देखिए, जॉब में सिलेक्शन खुद में खुद नहीं होता है, किसी और के द्वारा किया जाता है। इसीलिए एक एक चीज हमें पता चल गई कि इसको हमें पेसिव वॉइस में लिखना है। ओके, पेसिव वॉइस में। लेकिन हमें कौन से टेंस में लिखना है? एक तो हमारा परफेक्ट पास्ट टेंस हो गया हैड पास्ट। ओके, लेकिन यहाँ पे इफ वाला सेंटेंस है, इसीलिए हमें दूसरे सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में नहीं लिखना है, लेकिन हमें इसको ऑक्सिलरी के परफेक्ट फॉर्म में लिखना है। ऑक्सिलरी का परफेक्ट फॉर्म में क्या आएगा? शुड हैव, या फिर वुड हैव, या फिर कुड हैव। ओके, अगर पेसिव वॉइस है तो बाद में लास्ट में हैव के बाद क्या लगाना है? बीन। ओके, शुड हैव बीन, वुड हैव बीन, कुड हैव बीन। अगर निशा एग्जाम में पास हो गई होती तो उसका सिलेक्शन हो जाता। ओके, तो उसका सिलेक्शन हो जाता। तो ये जो हो जाता वाला जो रिएक्शन है उसको हम ऑक्सिलरी के परफेक्ट फॉर्म में लिखेंगे, सिंपल टेंस में नहीं लिखेंगे। ओके, आपको ये सोच के निशा हैड पास्ड द एग्जाम, ये जो सेंटेंस है वो परफेक्ट पास्ट टेंस में है, इसीलिए ये सोच के आपको शी वाज सिलेक्टेड फॉर जॉब उसको सिंपल टेंस में नहीं लिखना है, उसको आपको कंपलसरी ऑक्सिलरी के परफेक्ट फॉर्म में ही लिखना है। तो यहाँ पे सेंटेंस में ब्लैंक में क्या आएगा? शी वुड हैव बीन सिलेक्टेड, तो उसका जॉब में सिलेक्शन हो जाता। सिलेक्ट का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? सिलेक्टेड। ओके, सिलेक्टेड आएगा। शी वुड हैव बीन सिलेक्टेड, हमने बीन क्यों लगाया? क्योंकि ये पेसिव वॉइस है, इसीलिए। ओके, अगर पेसिव वॉइस ना होता तो हम बीन ना लगाते, तो सिर्फ हम क्या लिखते? वुड हैव सिलेक्टेड। लेकिन ये पेसिव वॉइस है इसीलिए बीन लगाया, क्योंकि जॉब का सिलेक्शन खुद में खुद वो अपना नहीं करेगी, किसी और के द्वारा उसका सिलेक्शन होगा। ओके, इसीलिए आपको इफ और अनलेस वाले सेंटेंस में ध्यान रखना है कि जो दूसरा सेंटेंस है उसे हमें ऑक्सिलरी के परफेक्ट फॉर्म में ही लिखना है, ना ही के सिंपल टेंस में। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, 10th,
डैश इंस्पेक्टर रश टू द प्लेस आफ्टर गर्ल हैड बीन मर्डर्ड। 10th एग्जाम्पल में क्या कहा गया है कि आफ्टर गर्ल हैड बीन मर्डर्ड, गर्ल का मर्डर होने के बाद डैश इंस्पेक्टर रश टू द प्लेस, रश यानी कि जगह पे पहुंच जाना। ओके, इंस्पेक्टर रश टू द प्लेस यानी कि जगह पे पहुंच जाना। किसका जगह पे पहुंच जाना? इंस्पेक्टर का, पुलिस का। अब देखिए सेंटेंस में क्या कहा गया है कि लड़की का मर्डर होने के बाद पुलिस पुलिस जगह पे पहुंची। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ओके, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस के आने का काम पहला है या फिर गर्ल के मर्डर होने का काम। तो गर्ल के मर्डर होने का काम पहला है। आफ्टर गर्ल हैड बीन मर्डर्ड, लड़की का मर्डर होने के बाद। दूसरा काम है इंस्पेक्टर के आने का। तो जो पहला काम है उसे हम परफेक्ट पास्ट टेंस में लिखेंगे, यानी कि द गर्ल हैड बीन मर्डर्ड। और दूसरा काम है उसे हम लिखेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हम सिंपल जो टेंस सिंपल सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, यानी कि एफर्मेटिव का, एसर्टिव का। पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा पास्ट टेंस, वर्ब का पास्ट टेंस आएगा। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का पास्ट टेंस आएगा, देन आएगा ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का पास्ट टेंस और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ओके, अगर हमें इनको इंट्रोगेटिव में लिखना है तो क्या आएगा? डिड आएगा। सबसे पहले आएगा डिड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद आएगा वर्ब का मेन फॉर्म। पास्ट टेंस नहीं आएगा क्योंकि हमने पास्ट टेंस की जगह पे डिड लगा दिया है, इसीलिए हमें यहाँ पे वर्ब का मेन फॉर्म लेना है, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव है इसीलिए उसके हिसाब से हम लगाएंगे डिड। डिड इंस्पेक्टर रश, रश यानी कि पहुंचना, आना। डिड इंस्पेक्टर रश टू द प्लेस, तो डिड हमने लगा दिया, उसके बाद हमने लगाया इंस्पेक्टर यानी कि सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद वर्ब का मेन फॉर्म रश, रश का मेन फॉर्म रश ही रहेगा। अगर हमें पास्ट टेंस लगाना है तो रश आएगा, लेकिन ये इंट्रोगेटिव है इसीलिए हमें सिर्फ रश लगाना है। ओके, तो सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा कि क्या गर्ल का मर्डर होने के बाद पुलिस पहुंची? ओके, पहले गर्ल का मर्डर होने का काम हुआ, उसके बाद पुलिस के आने का, इसीलिए इंस्पेक्टर वाला सेंटेंस हम सिंपल टेंस में लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डैश राम डैश क्लेवर स्टूडेंट इन द क्लास बिफोर श्याम वॉज एडमिटेड इन क्लास। अब देखिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर ब्लैंक सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही हो तो हमें समझना है कि ये इंट्रोगेटिव ही सेंटेंस होगा। ओके, आपको ये ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद हमें देखना है कि ये कौन से टेंस में हमें ब्लैंक को फिलअप करना है। तो अब फिलहाल हम परफेक्ट पास्ट टेंस देख रहे हैं, इसीलिए ब्लैंक को हमें परफेक्ट पास्ट टेंस में ही फिलअप करना है। तो अगर हमें स्टार्टिंग में ही ब्लैंक दिया गया हो और परफेक्ट पास्ट टेंस हो तो हमें क्या करना है? हैड लगा देना है, अगर परफेक्ट पास्ट टेंस है तो। और अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो, पैसिव है तो वॉज, और अगर एक्टिव है तो डिड लगाना है। ओके, तो हम आगे देखते हैं। डैश राम डैश क्लेवर स्टूडेंट इन द क्लास बिफोर श्याम वॉज एडमिटेड इन क्लास। पहले हम देखते हैं सेंटेंस का मीनिंग। ब्रैकेट में दिए गया है टू बी का फॉर्म, ब्रैकेट में हमें टू बी का फॉर्म लगाना है। सेंटेंस क्या बोलता है कि क्या बिफोर श्याम वॉज एडमिटेड इन क्लास, क्या शाम के एडमिशन होने के पहले राम है वो क्लास में क्लेवर स्टूडेंट था। क्लेवर यानी कि होशियार। क्या राम से आने से श्याम के आने से पहले राम होशियार था क्लास में, ये कहा गया है। तो देखिए ये एक सेंटेंस हमारा कौन से टेंस में दिया गया है? बिफोर श्याम वॉज एडमिटेड इन क्लास, क्या श्याम के क्लास में एडमिट होने के पहले राम है वो होशियार स्टूडेंट था। ओके, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे भी सेंटेंस में हमें वर्ब नहीं दिया गया है। आप ढूंढिए वर्ब कहाँ पे है? राम कोई भी काम करता हुआ नहीं दिखा रहा है और ना ही तो श्याम कोई भी काम करता हुआ दिखा रहा है। तो अब देखिए कि सेंटेंस में अगर वर्ब नहीं दिया गया है तो बचा क्या? एडजेक्टिव।
अगर वर्ब नहीं है तो एडजेक्टिव तो होगा ही होगा। ओके, तो पहले हम श्याम वाला सेंटेंस देखते हैं। श्याम वॉज एडमिटेड इन क्लास। अब देखिए, एडमिट यानी एडमिशन, दाखिला करवाना। अब श्याम का खुद में खुद एडमिशन नहीं होगा, उसका एडमिशन करवाया जाएगा स्कूल के लोगों के द्वारा। इसीलिए ये हमारा एक तो हो गया सिंपल टेंस, पहला रूल हो गया सिंपल पास्ट टेंस। दूसरा रूल है ये पेसिव वॉइस है, इसीलिए पेसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वॉज या फिर वर्ब। ओके, और उसके बाद क्या आएगा, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे देखो श्याम का एडमिशन हुआ था, तो श्याम वो ऑब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद या तो वॉज या तो वर, श्याम सिंगुलर है इसीलिए हम वॉज लगाएंगे। एडमिट का पास्ट पार्टिसिपल होगा एडमिटेड। ओके, तो एक तो हमारे सिंपल पास्ट टेंस हो गया और दूसरा क्या हो गया, ये पेसिव वॉइस हो गया। श्याम वॉज एडमिटेड इन द क्लास। क्या शाम के क्लास में एडमिट करवाने से पहले राम क्लास में होशियार था या नहीं था। अब देखिए ये हमने सिंपल टेंस में लिख दिया, बिफोर वाला श्याम वाला सेंटेंस हमने सिंपल में लिख दिया। तो दूसरा सेंटेंस हम किस में लिखेंगे, परफेक्ट पास्ट टेंस में लिखेंगे। ओके, तो परफेक्ट पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले आएगा हेड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। अब देखिए सेंटेंस में वर्ब कौन सा है, राम डैश क्लेवर स्टूडेंट, इतना हम देखते हैं। क्लेवर स्टूडेंट यानी होशियार स्टूडेंट, तो ये तो हमारा एडजेक्टिव हो गया। सेंटेंस में वर्ब तो दिया ही नहीं गया। राम होशियार था, तो इसमें राम का कोई भी काम नहीं दिखाया गया है, राम का एडजेक्टिव दिखाया गया है। इसीलिए हम स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या करेंगे, पहले आएगा हेड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बीन, और उसके बाद आएगा एडजेक्टिव। तो हमें ये पास्ट पार्टिसिपल वाला स्ट्रक्चर नहीं देखना है, हमें देखना है एडजेक्टिव वाला स्ट्रक्चर। तो पहले आएगा हेड, उसके बाद सब्जेक्ट राम हमको दिया गया है, उसके बाद क्या आएगा बीन, और उसके बाद क्लेवर एडजेक्टिव तो दिया ही गया है। ओके, had Ram been clever student in the class before Shyam was admitted in the class. ओके, ये आपको समझ में आ गया। पहला जो बिफोर श्याम का जो एडमिशन होने का काम है वो बाद में हुआ, उसके पहले राम होशियार था। तो श्याम का एडमिशन होने का जो काम है वो बाद में हुआ, इसीलिए बाद वाला जो काम है वो हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे, और उसके पहले वाला किस में लिखेंगे, परफेक्ट पास्ट टेंस में। ओके, इसको हम परफेक्ट पास्ट टेंस में लिखेंगे। और एक चीज देख लीजिए, अगर हमें इतना ही सेंटेंस दिया गया होता तो हम इसको कौन से टेंस में लिखते, तो हम इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिख पाते। वॉज राम क्लेवर, ये दूसरा ब्लैंक आता ही नहीं। ओके, वॉज राम क्लेवर स्टूडेंट, क्या राम होशियार स्टूडेंट था। लेकिन यहाँ पे देखिए बिफोर वाला सेंटेंस दिया गया है। ओके, इसीलिए हमें ये राम वाला सेंटेंस कंपलसरी परफेक्ट पास्ट टेंस में ही लिखना है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, डैश ही ऑलरेडी डैश बाय द टाइम गेस्ट अराइव्ड। ओके, ये आई यहाँ पे नहीं आएगा, दो सब्जेक्ट नहीं आएंगे। सेंटेंस में क्या कहा गया है, ब्रैकेट में दिया गया है लीव यानी कि छोड़ना, जाना। अब देखिए पहले हम ये सेंटेंस देख लेते हैं, बाय द टाइम गेस्ट अराइव, जब तक मेहमान आए थे तब तक डैश ही ऑलरेडी डैश, लीव यानी छोड़ना, जाना। तो ही यानी कि वो, किसी मेल के बारे में बात की गई है, किसी लड़के के बारे में, कि क्या मेहमान आए उस तब तक वो चला गया था, तब तक वो जा चुका था। अब देखिए मेहमान के आने का काम बाद में हुआ, इसीलिए आई नहीं आएगा, गेस्ट अराइव्ड। ये सेंटेंस हमने कौन से टेंस में लिखा, सिंपल पास्ट टेंस में, गेस्ट अराइव्ड। ओके, पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब का पास्ट टेंस आ गया, अराइव्ड, अराइव ARRIVE, अराइव यानी कि आना, पहुंचना, और उसका पास्ट टेंस भी अराइव्ड होगा, ARRIVED, और पास्ट पार्टिसिपल भी अराइव्ड होगा। ओके, तो ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया।
मेहमान के आने का काम बाद में हुआ, उससे पहले ही वो चला गया था, तो उसके जाने का काम पहले हुआ, इसलिए जो काम पहले हुआ वो परफेक्ट पास्ट टेंस में लिखेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे और एक चीज है, मैंने क्या कहा था, स्टार्टिंग में अगर ब्लैंक हो तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है लेकिन आएगा क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या मेहमान से आने से पहले ही वो जा चुका था? तो यहाँ पे स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे, हेड से, क्योंकि ये परफेक्ट पास्ट टेंस है। हैड ही ऑलरेडी लेफ्ट, LEFT, लीव का पास्ट पार्टिसिपल है, वो लेफ्ट होगा। ओके, हैड ही ऑलरेडी लेफ्ट बाय द टाइम गेस्ट अराइव, क्या मेहमान आए उससे पहले ही वो जा चुका था, इसीलिए जो ऑलरेडी लेफ्ट वाला सेंटेंस है वो हम परफेक्ट पास्ट टेंस में लिखेंगे। 13th एग्जाम्पल, टास्क डैश बाय स्टूडेंट्स अंटिल प्रिंसिपल अराइव्ड। ओके, अंटिल प्रिंसिपल अराइव्ड, प्रिंसिपल पहुंचे उसके पहले, तब तक टास्क डैश बाय स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में दिया गया कंप्लीट, पूरा करना। ओके, क्या पूरा करना, टास्क, तो टास्क है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, किसके द्वारा, बाय द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के द्वारा, ये हो गया सब्जेक्ट। तो अगर सबसे पहले ऑब्जेक्ट है तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस, क्या कंप्लीट किया गया, टास्क कंप्लीट किया गया, किसके द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा, तो ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। तो टास्क had been completed, task had been completed by the students until principal arrived, प्रिंसिपल आए तब तक स्टूडेंट्स के द्वारा टास्क को पूरा किया गया था। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 14th, अनलेस आई हैड डैश मेडिसिन रेगुलरली आई वुड हैव डैश, टेक यानी, देखिए दो ब्लैंक दिया गया है, पहले हमें टेक का एप्रोप्रिएट फॉर्म लगाना है और उसके बाद डाई यानी मरना, डाई का एप्रोप्रिएट फॉर्म लगाना है। सेंटेंस में क्या कहा गया है, सबसे पहले मैंने आपको इफ और अनलेस वाला स्ट्रक्चर दिखाया था। मैंने आपको क्या कहा था कि अनलेस है वो इफ नोट का सिनोनिम है, अनलेस खुद ही अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमें अनलेस वाला सेंटेंस भले पॉजिटिव में लिखना है लेकिन उसका मीनिंग नेगेटिव निकलेगा। अनलेस आई हैड डैश मेडिसिन रेगुलरली, टेक यानी लेना। ओके, अगर मैंने रेगुलरली दवाई ना ली होती तो आई वुड हैव डायड, तो मैं मर गया होता। अब देखिए मैंने रेगुलरली अगर दवाई ना ली होती तो मैं मर गया होता, इसका मीनिंग क्या होता है कि मैंने दवाई भी रेगुलरली और मैं अभी मरा नहीं हूँ। ओके, अनलेस वाला सेंटेंस भले ही पॉजिटिव हो लेकिन इसका मीनिंग नेगेटिव निकलेगा। अनलेस का मीनिंग क्या होता है, इफ नॉट, अनलेस यानी कि इफ नॉट, अनलेस इक्वल्स टू इफ नॉट, अगर मैंने रेगुलरली दवाई ना ली होती तो, अनलेस आई हैड टेकन, हमें यहाँ पे आई हैड नॉट टेकन नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि अनलेस खुद ही अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए अगर मैंने दवाई रेगुलरली ना ली होती तो आई वुड हैव डैश, डैश में हमें डाई का एप्रोप्रिएट फॉर्म लगाना है, डाई यानी मरना। ओके, दूसरा सेंटेंस कौन सा आएगा, ऑक्सिलरी का परफेक्ट फॉर्म, वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, वुड हैव डाइड, DIED, अगर मैंने रेगुलरली दवाई ना ली होती तो मैं मर गया होता। ओके, लेकिन मैंने दवाई भी रेगुलर ली और अभी मैं मरा भी रही हूँ। ओके, मैंने आपको इफ और अनलेस का स्ट्रक्चर में क्या रूल दिखाया था कि जो काम हमारी हमने जो सोचा था वो हुआ भी नहीं है और होगा भी नहीं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, हैड द पार्सल डैश बाय सिस्टर व्हेन आई वाज नॉट एट होम। अब देखिए क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इंट्रोगेटिव, व्हेन आई वाज नॉट एट होम, जब मैं घर पे नहीं थी तब, रिसीव यानी लेना। ओके, हैड द पार्सल डैश बाय सिस्टर, क्या मेरी बहन के द्वारा पार्सल लिया गया था, कब लिया गया था, जब मैं घर पे नहीं थी तब, जब मैं घर पे नहीं थी तब क्या मेरी बहन के द्वारा पार्सल लिया गया था। ओके, ये एक तो हमारा है पैसिव वॉइस, क्या लेना था, पार्सल, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, किसके द्वारा लेना था, सिस्टर के द्वारा, तो ये हो गया सब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस के हिसाब से अगर यहाँ पे हेड है तो पास्ट पार्टिसिपल के पैसिव वॉइस के हिसाब से ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा,
हैड द पार्सल, यहाँ पे लिखती हूँ बीन रिसीव्ड, हैड द पार्सल बीन रिसीव्ड। ओके, क्यों बीन रिसीव्ड? क्योंकि पैसिव वॉइस है इसीलिए बीन लगाया, और रिसीव का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? रिसीव्ड। क्या मैं घर पे नहीं थी तब मेरी बहन के द्वारा पार्सल लिया गया था। ओके, so friends, here we have completed our 8th tense perfect past tense, and in the next lecture we will meet with perfect future tense. Thank you.